हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तो आज से पहले आपको पता होगा कि जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं जो सीबीएसई एग्जाम्स दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने पूरे सिलेबस की क्लासेस उसके में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप इसके बाद सारी लगातार जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस है वो आपको मिलती रहेगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर 4 है, ये सेकेंड टर्म्स में आपके आने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है वो क्या है, ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहली पॉइंट आपको जाननी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो आप जानते हो कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे हमने देखा, हमें कह रहा है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेट मीन्स ये हुआ जैसे आपका कोई इक्वेशन, एग्जांपल देखिए जैसे आपको दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो देखोगे यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ देखोगे ए की वैल्यू क्या है 1, बी आपका नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो बी आपका 0 है, सी इक्वल टू 1। तो यहाँ ए 1 है, बी 0 है, सी 1, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको ये एग्जांपल दिया गया है दैट इज 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू 4 और सी 3। तो जैसे ही आपने देखा कि ए 0 है, तो यहाँ तो आपको मना किया गया है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ए 0 आ गया, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पता चला कि कोई भी इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां जीरो हो इक्वल में और ए की वैल्यू 0 ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो अब चेक करते हैं इसके आगे, अगला जो हमका पॉइंट जानना है आपको, ध्यान दो। अगले पॉइंट में आपको जानना है, ये एग्जाम्पल 1 है, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको मैथमेटिकली सिचुएशन को बताना, रिप्रेजेंट करना। कह रहा है जॉन एंड जीवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। We would like to find out how many marbles they had to start। आपको कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। दोनों ने पांच पांच मार्बल लॉस्ट कर दिए। अब जो उसके पास मार्बल बचा उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। तो बताइए कि अगर आपको फाइंड करना हो, है ना, क्या फाइंड करना हो कि हाउ मेनी मार्बल दिए, स्टार्ट उस पर कितने मार्बल थे, तो आप क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट बनानी है, सॉल्व नहीं करना, ओनली रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो बनाने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल को सपोज करेंगे। तो सपोज आपने मान लिया, यहां लिख रहे हैं, देखो ध्यान दो, लेट जोन, लेट सबसे पहला जोन है, लेट जोन हैज मार्बल्स, जोन के पास मार्बल मान लो एक्स है, लेट जोन हैज मार्बल्स एक्स। तो जीवंती के पास कितना होगा, आप देखोगे जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 45 थे, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 में, टोटल मार्बल्स आपके पास एक्स थे, टोटल कितने थे 45 मार्बल्स थे।
तो अब जॉन के पास आपने मान लिया एक्स मार्बल, तो जो बचा वो किसके पास है, जीवंती के पास। तो जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस एक। अब कह रहा है कि आफ्टर लॉसिंग, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल लॉस करने के बाद, अब अगर आपसे बोला जाए कि जॉन है, जॉन के पास कितने होंगे, तो जॉन के पास एक्स मार्बल थे, जब वो 5 मार्बल को लॉस करता है तो कितने बचेंगे, x-5। इसी तरह से जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती है, जीवंती के पास टोटल थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स और इसमें से भी 5 लेस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 40 माइनस एक्स मार्क, राइट। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या बोला है कि, क्या बोला गया है कि that is but lost from and the product of the number they now have। अब जो उसके पास बच गए उसका पूरे 124, तो अब उसके पास कितने बचे हैं, x-5 तो जॉन के पास है, एंड मल्टीप्लाई में इसके पास कितने बच गए, 40 माइनस एक्स, ये होना चाहिए कितना, 124। ये आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे नॉर्मली, x को पहले, इसको x से आप इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, x से 40 को करोगे तो क्या मिलेगा, 40x, x को माइनस x से करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन -5 से आप इसको करो, फिर इसको -5 से 40 को करोगे तो क्या मिलेगा, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा माइनस का 200। और -5 को माइनस x से करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 5। और इसको अगर आप इस साइड ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, 124 इक्वल टू 0। अब आप देखो पहले क्या मिला, एक्स स्क्वायर को लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x है और ये आपका 5x है, तो 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 45x, ये हमारा आ जाएगा 45x। अब आप देखोगे ये -200 है, ये -124, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 324 0। अब ये निगेटिव अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, रिप्रेजेंट हो गया। अगर हमें सॉल्व करना होता तो इसको सॉल्व करते, हमें सिर्फ बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, ओनली रिप्रेजेंट करना। एक बार दोबारा ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, both of them lost 5 marbles each, and product of the number of marble they now is 124। we would like to find out how many marble they had to start with। यानी जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल है, दोनों ने 5 मार्बल जो है, 5 5 मार्बल लॉस्ट कर गए। अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। तो आपको इससे स्टेटमेंट बनाना, तो सबसे पहला काम है दोनों में से किसी का भी एक्स मान लो, लेट जॉन हैव मार्बल एक्स, जीवंती है 45 माइनस। सेकेंड केस कहता है आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल लॉस करने के बाद जॉन के पास क्या बचेगा, 5 कम, तो x-5, एंड जीवंती के पास क्या मिलेगा, 5 लेस होगा, 45 माइनस 40 माइनस है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 124, तो x-5 इंटू 40 माइनस x 120। अब ये सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, x से पहले आप दोनों को करो, x को 40 से किया 40x, x को माइनस x से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, -5 को 40 से करोगे -200, प्लस का आपका आ जाएगा 5x, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये 124 को आप राइट में लेफ्ट में लाओगे तो -124 क्या आ जाएगा, 0। अब रूल कहता है पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखो, फिर एक्स वाला देखो, 40x 5 45x आ गया, ये 200 324 आ गया, अब माइनस कॉम, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दो, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें, ए कॉटेज इंडस्ट्री कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना। we would like to find out number of toys produced on that day।
तो मान लो नंबर ऑफ ट्वाइस, आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ ट्वाइस फाइंड करना है। क्या वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन डेटा। मान लो लेट नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड कितना है, मान लीजिए x है, राइट। लेट नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस क्या हो गया, उस पार्टिकुलर डे को x है। अब कह रहा है क्या कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच ट्वाइस फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन डे, यानी कॉस्ट ऑफ इच ट्वाइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इच टॉय। कॉस्ट ऑफ इच टॉय क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ इच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। तो टॉय तो x बना है, तो x माइनस में क्या आ जाएगा 55, ये क्या है रुपीज है, राइट। कॉस्ट ऑफ इच टॉय आ गया। अब आपको कह रहा है तुम्हें कि प्रोड्यूस ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना। अब आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज आपके पास x बना और एक टॉय का कॉस्ट क्या है x माइनस 55 रुपीज है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका अगर टोटल कॉस्ट निकाल ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा नंबर ऑफ टॉयज और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इच टॉय, यानी x माइनस 55। दिस इक्वल टू क्या आना चाहिए 750 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस 750 इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर आ गया। ओके, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिंपल इस तरीके से बना सकते हो। इसने सिंपल यही बोला था कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी पार्टिकुलर डे को कोई सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है, और कॉस्ट ऑफ इच टॉय क्या होता है, जितना उस दिन वो टॉय बनाता है उससे क्या होता है 55 कम होता है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है, आपने निकाल दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अगले पॉइंट में आप देखोगे ये बिल्कुल एग्जाम्पल था, और आपने देखा कि पहले का हमारा आंसर यही आया था एक्स का स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इक्वल टू 0। और जो दूसरा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया इसका भी यही क्वेश्चन था आपका कि डेट इज एक्स का स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750 इक्वल टू 0। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान। तो अगले में आप देखोगे कह रहा है तुम्हें दैट इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो आप चेक करोगे, जैसे ये पहला है फर्स्ट की अब बात अगर आप करोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस में 1 दिस इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 3, राइट। अब आप हर बच्चा जानता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, a आपका x है, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab करोगे 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस में b का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस में 1 है, माइनस में इसको LHS ले आओ तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब आपने देखा ये x का स्क्वायर है माइनस 4x और ये माइनस 2x क्या बन जाएगा माइनस का 6x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 0। क्या देखा x का स्क्वायर माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, a1 आ गया, b माइनस 6 आ गया और c आपका 8 आ गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो। अब आप देखोगे इसी के अगर आप लेते हो ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ध्यान दो, यहीं पे स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है x इंटू में x प्लस 1, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे x को x से तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर
फिर x को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस x, प्लस में क्या आ जाएगा 8, और ये क्या है a प्लस बी a में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस टू एक्स माइनस टू को क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी माइनस का 4। तो आप जानते हो कि अगर आप इसको एक साइड लाओगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस का x है, प्लस का 8 है, प्लस का 4 0। ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहीं से पता चल गया, पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं, पता चल गया कि इसमें एक्स स्क्वायर तो नहीं, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 यानी ए 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपका जो फॉर्म था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसके फॉर्म में यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं है, यानी ए आपका जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान, ये हमारा है थर्ड पॉइंट, कह रहा है x इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ भी आप देखोगे कि इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा 3x, दिस इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है और ये माइनस 1 0, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 0। बिल्कुल राइट है, ए 1 है, बी 3, सी माइनस, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट पे आप देखोगे, ये आपका जो थर्ड तो कर लिया आपने, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये होता है a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में आप लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3b स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो ये आपका फॉर्मेट है। तो आप देखोगे इसमें कि अगर आप इसको खोलोगे, ब्रेक करोगे, हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे x प्लस 2, x आपका a है और ये b है, a का क्यूब यानी x का क्यूब आ जाएगा प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब होता है 8 प्लस में 3a स्क्वायर भी, चलो लिख देते हैं, a आपका क्या है x, a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में क्या है 3b स्क्वायर है, b आपका 2 है तो स्क्वायर आ गया a, और दिस इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसका अगला स्टेप्स क्या कहता है, एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस में 8 आ गया और प्लस में 3 2 जा 6 एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस में 2 2 जा 4 3 जा क्या आ जाएगा 12x इक्वल में क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 6x का स्क्वायर प्लस में क्या आपके पास, तो ये प्लस में आपके पास है 12x। अब ये प्लस का 8 है और ये माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या देखा आपने, ए आपका 6 है, बी 12 है और सी भी 12 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2 के चारों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको लगातार सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट, बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाओ, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप डाल देना क्लास 10 सेकेंड टर्म, या जिस भी जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके फॉर्मेट आप डाल देना, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराते हैं, ध्यान। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये पहला फॉर्मेट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है कि दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। तो अभी हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ब्रेक करोगे अगर तो क्या मिलेगा, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल में क्या आएगा 2x माइनस 6। अब एक साथ कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा x का स्क्वायर और ये 2x से 2x आपका कट जाएगा प्लस का 7 0। तो क्या देखा कि बिल्कुल ये बिल्कुल फॉर्मेट है, क्योंकि आपने यही सीखा ही कोई भी इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0, और क्या है ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है सी 0 हो सकता है। यहाँ क्या देखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 0, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है और सी 7 है। तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे जो दूसरा पार्ट आपका है, इसमें दिया हुआ है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर है माइनस का दे रखा है 2x। चलो इसको हटा देते हैं। तो आप देखोगे सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल में दे रखा है आपका माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 1। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x किया, माइनस 2 को 3 से करोगे तो हमेशा याद रखो माइनस प्लस माइनस होता है, ये आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 2 को माइनस 1 से करोगे क्या आएगा प्लस 2। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x को इधर लाओगे माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है यस इट इज क्वाड्रेटिक। ए आपका 1 है, बी माइनस 4 और सी 6। इसी तरह से आप देखोगे ये हमारा है थर्ड पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप देखोगे कि ये दिया गया आपको x माइनस का 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल में दे रखा हमें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप इसको सिंपल अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसा बताया कि x से आप इसको करो और इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको 2 से इसको करो और इसको, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 2। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, एक्स से आप इसको इसको करना है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा 3। अब माइनस 1 से आप दोनों को करो तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये आएगा माइनस 3। अब आप देखोगे कि एक साइड लिख दो, पहले एक्स स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ लाओगे एक्स स्क्वायर, ये आपका x माइनस का 2x, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स, और यहाँ आपका माइनस 3x माइनस एक्स है, तो क्या बनेगा 2x, इसको यहाँ लाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस 2 ऑलरेडी है, माइनस 2 लिख दो और ये इधर आके प्लस आ जाएगा c। ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहीं से आप चेक कर सकते थे, पूरा हमें बनाने की जरूरत नहीं है। माइनस 3x प्लस 1 0। तो आपने देखा कि ये जो हमारा इक्वेशन आ गया क्या आ गया, माइनस का 3x प्लस 1 0, यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। इसी तरह से आप देखोगे इसका जो पॉइंट नंबर आपका है फोर्थ पॉइंट में कह रहा है तुम्हें कि डेट इज एक्स माइनस का 3 है, इनटू में आपको दिया गया है 2x प्लस 1 और दिस इक्वल में दे रखा है x इंटू में x प्लस 5। अब आप देखोगे सेम प्रोसेस पहले वाला, पहले x से इसको और फिर इसको, ये क्या मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में आ जाएगा 3 इंटू 2, तो प्लस माइनस निगेटिव होता है, माइनस 6 है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3, ये आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 5। अब आप देखोगे कि ये 2x स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर को यहाँ लिया माइनस आ गया, ये प्लस 6x और माइनस 6x, तो क्या मिलेगा माइनस का 5, और ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस, तो क्या मिलेगा माइनस का आ जाएगा 10x, और ये ऑलरेडी आपका माइनस 3 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 0। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए आपका 1 है, बी माइनस 10 है और सी आपका माइनस 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती।
इसी तरह से आप देखोगे अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो ये पांचवा पॉइंट आपका है, क्या कह रहा है इसमें कि डेट इज 2x माइनस का 1 है इंटू में x माइनस 3, और ये दे रखा है आपका x प्लस 5 इंटू में x माइनस। कई बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में भी मिस्टेक्स आता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये 2x फर्स्ट टर्म है, से फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को, 2x को पहले x से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, 2x को -3 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपका जाएगा 6x, -1 को x से करोगे तो ये आ जाएगा -1, -1 को -3 से करोगे प्लस का 3। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, x को x से करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, x को -1 से -1, 5 को x से तो ये आ जाएगा 5x -5। आप सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आओ, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये -6x -6, तो ये आपका बन जाएगा -7x, और यहाँ -x 5 प्लस का 4x, तो इस साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस का 4x, ये प्लस का 3 ऑलरेडी है, और ये -5 इधर आके क्या बनेगा प्लस का 5 0, तो ये क्या देगा आपको x का स्क्वायर देगा, और माइनस में आपका आ जाएगा 11 का x, और प्लस में आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये x का स्क्वायर है, माइनस में 11x है, प्लस में 8 बराबर 0, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती नहीं, तो बिल्कुल यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। छठे पॉइंट में आप देखोगे क्या कह रहा है इसमें कि डेट इज x का स्क्वायर है प्लस में 3x प्लस 1, दिस इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि ये तो आपका ब्रेकिंग है, x स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिस बच्चे को याद नहीं है आप नोट कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इसी का यूज करोगे, ए आपका x है तो आ जाएगा x स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 4x प्लस बी 4। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लिया, वैसे यहीं से पता चल गया कि x स्क्वायर स्क्वायर से काट सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ गया प्लस में 3x, इसको इधर लाओगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4x प्लस 1 माइनस 4 0। अब देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 7x और प्लस 1 माइनस 4, 7 माइनस 3 0। तो आपने देखा कि हमारा इक्वेशन क्या आ गया 7x माइनस 3 0। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 0, सो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है नहीं है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखोगे ये जो क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर है 7, यानी क्वेश्चन 7th है। 7th में आपको दिया गया है डेट इज x प्लस 2 का क्या दिया होल क्यूब, और ये कह रहा है तुम्हें 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन जो बच्चे अभी अभी, कई बच्चे होते हैं जो अभी अभी देखना स्टार्ट किया होगा, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया है, तो जिस बच्चे अभी अभी आए उसके लिए लिख देते हैं, ध्यान दो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस में 3b स्क्वायर। तो आप इसको ब्रेक करोगे अगर तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस में b का क्यूब आ जाएगा आपका 8 प्लस में आप लोगे 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 यानी आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12x आ जाएगा। तो a का क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर इक्वल में क्या होगा ये आ जाएगा 2x क्यूब, और ये माइनस में 2x। अब देख के ही पता चल गया ये x क्यूब 2x क्यूब है, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, ये x का क्यूब है माइनस में आ जाएगा 2x क्यूब, ये 6x स्क्वायर है तो अकेला है तो आपने लिख दिया 6 स्क्वायर, ये 12x है, इसको इधर लाओगे तो 12 टू क्या जाएगा 14, तो यह जाएगा 14x, और ये क्या है आपका प्लस 8 0। अब आपने देखा दिस इज माइनस का x क्यूब आ गया, और यहाँ पे आपके पास है प्लस का 6x स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास आ गया 14x प्लस में 8 बराबर 0। तो आपने देखा कि अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x का क्यूब, और प्लस में आपको क्या मिलेगा 6x का स्क्वायर,
प्लस में आपको मिलेगा 14x प्लस में 8 बराबर 0। तो ये बिल्कुल नो, क्योंकि इसमें क्या आ गया, x का क्यूब भी आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपका फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस c, x का क्यूब तो है नहीं, ये क्वाड इक्वेशन नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन 7 पॉइंट। अब देखो, जैसे ये 8 पॉइंट आपका है क्वेश्चन 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि x का क्यूब है, माइनस में आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आप देखोगे ये x का क्यूब ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये a माइनस b का होल क्यूब है। जिस बच्चे को याद नहीं है वो नोट कर लो, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब है माइनस b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b, और प्लस में आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, प्लस में आ जाएगा 3b स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे, ए का क्यूब आ गया माइनस में बी क्यू यानी 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी करोगे तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, प्लस में 3b स्क्वायर ए करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में 12। अब देखोगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 4 स्क्वायर है, इधर आके प्लस बनेगा तो 6 में से जाएगा 2, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस का x है, ये 12x इधर आके माइनस बनेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 13x। ये प्लस का 1, ये माइनस 8 इधर आके प्लस बनेगा, प्लस का 9 आ जाएगा 0। ये आपका कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या मिला, दैट इज 2x का स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 9 इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था आपका फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप चेंज करो। जैसे हमने एग्जांपल्स में करवाए थे सेम चीज है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वी नीड टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लो ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू आपने मान लिया x, तो इसका जो लेंथ कितना हो जाएगा, तो कह रहा लेंथ ऑफ प्लॉट 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ से एक ज्यादा है तो यह आ जाएगा 2x प्लस 1, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, ब्रेथ आ गया, और ये आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास दे रखा है कितना 2x प्लस 1, और ब्रेथ आपका दे रखा है कितना x। ये कितना होना चाहिए, एरिया क्या दे रखा है 5 to 8, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो चलो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर हम इस पोर्शन को यहाँ पे आ जाए, राइट, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2x को x से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, 1 को x से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में x, और माइनस का 5 to 8 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हमसे बस यही पूछा गया है कि क्या पूछा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म ऑफ, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लाना है, सॉल्व नहीं करना। तो यही आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब देखोगे, अब देखो जैसे इसी का जो थर्ड पार्ट है, तो अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 3 जीरो से वी नीड टू फाइंड, कर अभी द टू कंजुगेटिव क्या मतलब क्या होता है, लगातार कंटिन्यूअस। तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, तो बताइए कि वो इंटीजर क्या है। तो मान लेंगे लेट टू कंजुगेटिव इंटीजर क्या है, मान लो लेट टू कंजुगेटिव इंटीजर क्या है, x एंड x प्लस 1, क्या है x और x प्लस, पहला x है दूसरा क्या है x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर 306 है, ये आ जाएगा x इंटू में x प्लस 1, दिस इक्वल टू आना चाहिए 306। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे x को x से तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3060। दोबारा ध्यान दो, प्रोडक्ट और टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि आपको जो है नेचुरल नंबर लेने, तो आपने मिल लिया एक नंबर ले लिया आपने x और दूसरा क्या आ गया x प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट है तो x इंटू एक्स प्लस वन 306 मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 21, आपका ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो रोहन्स इतना ओल्डर देन, तो मान लो लेट रोहन्स परसेंटेज, हम क्या मानेंगे, लेट रोहन्स, लेट रोहन्स परसेंटेज, प्रेजेंट एज आपने मान लिया x ईयर्स, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज क्या मान लिया हमने x ईयर। तो अब एक तो x ईयर्स आ गया। अब कह रहा है कि रोहन्स मदर्स, रोहन्स मदर्स एज क्या आ जाएगा, रोहन्स मदर है, रोहन्स की मदर की एज क्या आ जाएगी 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी ये आ जाएगा x प्लस 26। अगर रोहन की एज x है तो मदर क्या, रोहन्स मदर एज क्या होगी उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 आ गया। अब कह रहा है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो अभी अगर रोहन्स की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3। और इसी तरह से रोहन्स की मदर की एज अगर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद क्या होंगे, 3 साल ऐड हो जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 29, ये आ जाएगा x प्लस 29। और ये क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए किसके 360 के। नॉर्मल जानो कि अगर अभी प्रेजेंट में एज मान लो रोहन्स की प्रेजेंट एक्स है तो 3 साल के बाद 3 साल उसका इंक्रीज होगा x प्लस 3। मदर की अभी एज x प्लस 26 है तो 3 साल के बाद ऐड होगा तो इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या जानते हो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3x, 3 को 29 से करोगे तो 3 9 जा 27, 3 से 2 जा 68 और ये माइनस में आ जाएगा 360 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हो, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 29x और 3x को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32x। और आप देखोगे ये माइनस ये प्लस है, ग्रेटर जो नेगेटिव है तो निशान माइनस का आएगा। 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 5 में से 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा और ये 273 इक्वल टू 0, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका इसका तीसरा पार्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी ट्रिक क्या कहता है, सेम तरीके से आप बनाइए। मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन आपने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो अब उसका जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, यानी आ जाएगा x माइनस का 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगर उसने स्पीड को कम कर लेता तो उसको 3 घंटा क्या है ज्यादा लगता है, यानी कम में उसको ज्यादा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर हमारा ये फॉर्मूला अगर याद नहीं तो नोट कर लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका दे रखा है 480 और जो न्यू स्पीड है जिसमें उसको ज्यादा टाइम लगता है वो क्या है x माइनस 8। और पहले भी क्या था डिस्टेंस 480 और उसका जो स्पीड क्या था x, तो ये पहले का न्यू टाइम हो गया। जो स्पीड कम होने से ज्यादा टाइम होता है तो ये ज्यादा टाइम है, ये कम। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 3।
अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के कई तरीके हैं। स्मार्ट तरीका ये कहता है कि 480 को आप कॉमन निकाल लो और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू में x माइनस ए। तो यहाँ क्या मिलेगा, x और यहाँ माइनस में ये टर्म्स आएगा तो माइनस x प्लस में आपका आ जाएगा 8, राइट। और दिस इक्वल टू क्या आ गया 3। तो क्या होगा इसमें x ये x आपका कट जाएगा। अब ये आपका आ गया कितना देश। तो अब इसको सॉल्व करोगे अगर तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 800 8 8 जा होता है 64, कैरी हो जाएगा 6, 8 4 जा 32 और 6 होता है 3। दोबारा देखो 800 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 सी 3840 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3x को -8 से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24x। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया माइनस में 24x और माइनस में 3840 इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड सारे बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो अगर ये वीडियो यानी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है मैं फटाफट जो, हालांकि प्लेलिस्ट में मोस्टली जो एक्सरसाइज आपके हैं सेकेंड टर्म के वो कंप्लीट हैं। जो जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है उसको आज से मैंने स्टार्ट किया है कंप्लीट करना। तो आज से फटाफट आपको सारी वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।